हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने गए थे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक। आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने दिया गया है, इफ़ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर ये मैट्रिक्स दिया गया है, देन वेरीफाई दैट ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो देखो यहाँ पर हमारे पास क्या दिया गया है, ए मैट्रिक्स दिया गया है हमारे पास कोस अल्फ़ा, क्या दिया गया है, कोस अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा, माइनस साइन अल्फ़ा और ये कोस अल्फ़ा, ये हमारे पास मैट्रिक्स दिया गया है। हमें क्या वेरीफाई करना है, हमें वेरीफाई करना है ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो देखते हैं हम इसको कैसे करते हैं। हम सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। क्या निकालते हैं सबसे पहले हम, इसका ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, क्या होगा ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब होता है इंटरचेंज ऑफ रो एंड कॉलम। तो यहाँ से इसका ट्रांसपोज क्या निकल के आएगा, कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और ये कोस अल्फ़ा, ये क्या होगा, इसका ट्रांसपोज होगा। क्या होगा इसका, ये ट्रांसपोज होगा। अब हमें क्या करना है, इस ट्रांसपोज की मल्टीप्लाई हमें ए के साथ करनी है और किसके बराबर दिखाना है, आइडेंटिटी के बराबर। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, ए मैट्रिक्स कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और ये कोस अल्फ़ा। ठीक है, जब हम दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, देखो कोस अल्फ़ा की मल्टीप्लाई करेंगे कोस अल्फ़ा के साथ, क्या रहेगा हमारे पास, कोस स्क्वायर अल्फ़ा, फिर हम प्लस का निशान लगाएंगे तो माइनस साइन अल्फ़ा की मल्टीप्लाई माइनस साइन अल्फ़ा के साथ कितनी होगी, साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट हमारी रो थी उसके साथ हम लेते हैं सेकंड कॉलम। तो कोस अल्फ़ा की मल्टीप्लाई साइन अल्फ़ा के साथ क्या होगी हमारी, कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, फिर हम प्लस का निशान लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर पहले से क्या दिया गया, माइनस दिया गया है, तो हम क्या रखेंगे, माइनस माइनस साइन अल्फ़ा और ये कोस अल्फ़ा, इस साइन अल्फ़ा की मल्टीप्लाई इसके साथ। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सेकेंड रो लेते हैं, फर्स्ट कॉलम, साइन अल्फ़ा की मल्टीप्लाई कोस अल्फ़ा के साथ क्या रहेगी, साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा, फिर हम प्लस का निशान लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर पहले क्या दिया गया, माइनस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस। तो कोस अल्फ़ा की मल्टीप्लाई साइन अल्फ़ा के साथ क्या रहेगी, माइनस कोस अल्फ़ा और ये साइन अल्फ़ा। उसके बाद हम सेकंड कॉलम लेते हैं, सेकंड रो के साथ साइन अल्फ़ा की मल्टीप्लाई साइन अल्फ़ा के साथ क्या रहेगी, साइन स्क्वायर अल्फ़ा, फिर हम प्लस का निशान लगाएंगे, कोस अल्फ़ा की मल्टीप्लाई कोस अल्फ़ा के साथ क्या रहेगी, कोस स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, आप देखते हैं हमारे पास वैल्यू क्या आती है। ये वैल्यू हमारी किसके बराबर होती है, 1 के बराबर। ये हमारी क्या होगी, 0। ये भी क्या होगा हमारा 0, और ये वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के बराबर, और ये क्या होगा हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इस तरीके से हमें क्या करना था, इस क्वेश्चन को वेरीफाई करना था। जो इसका सेकंड पार्ट है वो बिल्कुल सेम है, आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 7। अब है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है, यहाँ पर भी 2 पार्ट दिए गए हैं। हमें प्रूव करना है, फर्स्ट पार्ट के अंदर एक मैट्रिक्स दिया गया है ए, हमें प्रूव करना है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और सेकंड पार्ट में ए मैट्रिक्स दिया गया है, हमें प्रूव करना है ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब देखो हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया गया है ए, क्या दिया गया हमारे पास, एक मैट्रिक्स दिया गया हमारे पास ए, 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3, ये हमारे पास मैट्रिक्स दिया गया है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है, हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्या प्रूव करना है हमें, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है अगर किसी भी मैट्रिक्स ए, कोई हमारे पास ए मैट्रिक्स है, अगर उसका ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के बराबर आता है तो वो क्या होता है, हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ठीक है, तो हम करते हैं, देखो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। क्या निकालते हैं, इसका ट्रांसपोज। जब हम इसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे तो क्या आता है हमारे पास, जो फर्स्ट रो है वो क्या होगी हमारी, फर्स्ट कॉलम 1 -1 5, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -1
2 1 और थर्ड रो क्या बन जाएगी, थर्ड कॉलम 5 1 3। अब आप कंपेयर करो ट्रांसपोज ए को और ए को। देखो हमारे पास दोनों वैल्यू क्या है, सेम है। इसका मतलब हमारे पास जो ए का ट्रांसपोज आता है वो किसके बराबर आता है, ए के बराबर। तो ए क्या होगा यहाँ पर, ए होगा हमारा ए इज़ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, अब जो इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है, हमारे पास मैट्रिक्स दिया गया है ए। क्या मैट्रिक्स दिया गया हमारे पास, ए मैट्रिक्स हमारे पास दिया गया है 0 -1 1 1 0 -1 -1 1 0। हमारे पास ये मैट्रिक्स दिया गया है, हमें प्रूव करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। हम जानते हैं कि जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है, अगर हम उसका ट्रांसपोज निकालते हैं तो किसके बराबर आता है, उसी मैट्रिक्स के नेगेटिव के बराबर। ठीक है, तो वो क्या होता है, हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। ठीक है, तो इसका ट्रांसपोज क्या आता है हमारे पास 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। ठीक है, ये क्या आता है इसका ट्रांसपोज। अब हम क्या करते हैं, जो ये हमारा मैट्रिक्स आया है, ट्रांसपोज आया है, ठीक है ना, यहाँ से हम क्या लेते हैं, प्रत्येक एलिमेंट से माइनस को हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो माइनस हमने कॉमन लिया तो हमारे पास क्या बचता है 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। यानी कि जो हमारे पास एंट्रीज पॉजिटिव थी वो क्या होगी, नेगेटिव, और जो नेगेटिव थी वो क्या होगी हमारे पास पॉजिटिव। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आती है, देखो अब ये माइनस और ये वैल्यू हम अगर हम कंपेयर करते हैं तो ये किसके बराबर आती है, हमारी ए मैट्रिक्स के बराबर। ठीक है, तो ये क्या आता है हमारे पास, नेगेटिव मैट्रिक्स ए। अब आप देखो ए का ट्रांसपोज उसकी किसके बराबर आता है, उसी मैट्रिक्स के नेगेटिव बराबर। तो ए यहाँ पर क्या होगा हमारा, ए यहाँ पर होगा हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये था हमारा पार्ट सेकेंड। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है, एक मैट्रिक्स दिया गया है हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया गया है 1 6 5 7। ये हमारे पास मैट्रिक्स दिया गया है। हमें क्या वेरीफाई करना है, हमें वेरीफाई करना है जो फर्स्ट पार्ट है, हमें वेरीफाई करना ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ये क्या होगा हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्या होगा हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, और जो सेकंड पार्ट है वो हमें क्या प्रूव करना है, ए माइनस ए ट्रांसपोज, क्या प्रूव करना है हमें, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। अब देखते हैं हम इस क्वेश्चन को। जो फर्स्ट पार्ट हमारे पास दिया गया है, हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है ए प्लस ए ट्रांसपोज, क्या प्रूव करना है हमें, सिमेट्रिक। अब आपको पता है कि कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होता है, अगर उसका ट्रांसपोज, ठीक है ना, उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए। ठीक है, तो आप देखो अब सबसे पहले हम क्या निकालते हैं यहाँ पर, ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालते हैं। क्या निकालते हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज। अब देखो ए हमारे पास क्या है 1 6 5 7 है, और ए का ट्रांसपोज हम निकालते हैं तो क्या आता है हमारे पास 1 5 6 7। दोनों को हम ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आता है 1 + 1 कितना होगा 2, 5 + 6 कितना होगा 11, 6 + 5 कितना होगा 11, 7 + 7 कितना होगा 14। ये क्या आता है हमारे पास ए प्लस ए का ट्रांसपोज। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखो ए प्लस ए का जो ट्रांसपोज आया हमारा, उसी का हम क्या निकाल देते हैं, ट्रांसपोज निकाल देते हैं। जब इसका हम ट्रांसपोज निकालते हैं क्या आता है हमारे पास 2 11 11 14। ये हमारे पास क्या आता है इसका ट्रांसपोज। अब आप देखो ये हमारे पास क्या आता है ए प्लस ए का ट्रांसपोज और उसका ट्रांसपोज। ठीक है, और हमारे पास ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ये क्या आता था हमारे पास, ये वैल्यू। तो दोनों वैल्यू हमारी क्या है, सेम है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज़ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये था इसका पार्ट फर्स्ट। अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या दिया गया है, सेकंड पार्ट में हमें निकालना ए माइनस ए का ट्रांसपोज, वो क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। ए कोई भी मैट्रिक्स ए हमारा स्क्यू सिमेट्रिक कब होगा,
अगर उसका ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के बराबर आता है। तो हमें क्या प्रूव करना है कि ए माइनस ए का ट्रांसपोज और इसका ट्रांसपोज किसके बराबर आए, इसके नेगेटिव के बराबर आए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, ए माइनस ए का ट्रांसपोज। ए हमारे पास क्या था 1 6 5 7 और ए का ट्रांसपोज हमारे पास क्या आया था 1 5 6 7। यहाँ से हम वैल्यू निकालते हैं इसकी, यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आती है हमारे पास 1 - 1 0, 5 - 6 -1, 6 - 5 1, 7 - 7 0। ठीक है, अब हम क्या निकालते हैं, देखो अब हम निकालते हैं कि ए माइनस ए का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आती है हमारे पास 0 - 1 1 0, ये इसकी वैल्यू आती है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन हम ले लेते हैं, तो हमारे पास 0 - 1 ये 1 और ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं, देखो ये -1 है और ये जो हमारी वैल्यू है, ये वैल्यू इसके साथ कंपेयर करो। देखो आप, ये जो हमारी वैल्यू है ये इस वैल्यू के बराबर है और ये वैल्यू किसके बराबर है हमारी ए माइनस ए का ट्रांसपोज। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए माइनस ए का ट्रांसपोज आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि -1 और ए माइनस ए का ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी क्या आती है, देखो हमने प्रूव करना था ये स्क्यू सिमेट्रिक, तो इसका ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के बराबर आ गया हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि जो ए माइनस ए का ट्रांसपोज है वो क्या होगा हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो ये था इसका पार्ट सेकंड। ये बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है ना, आप इनको एक बार समझ लेना, फिर आपको दोबारा समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इनको। ठीक है, तो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया गया है, फाइंड 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज एंड 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज। यहाँ पर हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया गया है ए, हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया गया है 0 - a - b, a 0 - c, b c 0। ये हमारे पास क्या दिया गया है, एक मैट्रिक्स दिया गया है। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है 1/2 a प्लस ए ट्रांसपोज एंड 1/2 a माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, हमें ये दोनों वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम करते हैं, देखो फर्स्ट सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, a प्लस ए ट्रांसपोज। ठीक है, a हमारे पास मैट्रिक्स दिया गया है 0 - a - b, a 0 - c, b c 0 और हमारे पास a ट्रांसपोज जो इसका आएगा वो क्या आएगा हमारे पास 0 a b - a 0 c -b -c 0। ये हमारे पास क्या आता है, a ट्रांसपोज। जब हम इसको ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद हमारे पास वैल्यू क्या आती है, देखो 0 a माइनस ए कितना हो जाएगा 0, b माइनस बी कितना हो जाएगा 0, माइनस ए कितना हो जाएगा 0, 0 + 0 0, c ± c 0, माइनस बी ये भी कितना हो जाएगा 0, ये भी 0, ये भी 0। यानी हमारे पास क्या आता है 0 मैट्रिक्स आता है। ठीक है, हमें क्या निकालना है 1/2 a प्लस ए ट्रांसपोज। तो वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 1/2 और ये 0 मैट्रिक्स। ठीक है, यानी कि वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 0 आएगी। ठीक है, जो सेकंड पार्ट है इसका वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, ये आप इसको कर सकते हैं। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो जो क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैंने आपको बताया था एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, मैट्रिक्स क्या होता है, मैंने ये आपको बताया था कि कोई भी मैट्रिक्स ए, ठीक है ना, हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसे, 1/2 a प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 a माइनस ए ट्रांसपोज। ये मैंने फार्मूला आपको बताया था। ठीक है, यहाँ पर जो ये मैट्रिक्स होता है हमारा, ये होता है हमारा सिमेट्रिक
और ये जो मैट्रिक्स होता है ये होता है हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये सिमेट्रिक और ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका मतलब हमें क्या है, ये वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम इसके यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ 4 पार्ट दिए गए हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट बिल्कुल आसान है, हम इसका लेते हैं सेकंड पार्ट। तो सेकंड जो पार्ट है इसका, ठीक है, हमने माना ए मैट्रिक्स। यहाँ पर हमने लिया ए वैल्यू 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, ये हमारे पास मैट्रिक्स दिया गया है। ठीक है, हम निकालते हैं इसका ट्रांसपोज। क्या निकालते हैं इसका ट्रांसपोज? इसका ट्रांसपोज क्या था, देखो 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, ये क्या आता है, इसका ट्रांसपोज आता है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, a + a का ट्रांसपोज। ठीक है, हमें इन दोनों क्या करना है, ऐड करना है। ये हमारे पास ट्रांसपोज है, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, दोनों को हम ऐड कर देते हैं। तो 6 + 6 कितना होगा हमारे पास 12, -2 और -2 कितना होगा -4, 2 और 2 कितना होगा 4। उसके बाद -2 और -2 कितना होगा -4, 3 + 3 कितना होगा 6, -1 और -1 कितना होगा -2, 2 + 2 कितना होगा 4, -1 और -1 कितना होगा -2 और 3 + 3 कितना होगा 6। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसकी 1/2 a + a का ट्रांसपोज हम निकाल देते हैं। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो ये वैल्यू आती है, ठीक है, इसकी हम प्रत्येक एलिमेंट को 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 2 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास वैल्यू कितनी आती है, 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 और ये 3, ये हमारे पास वैल्यू आती है। यानी कि हमारे पास ये वैल्यू कौन सी आती है, ये फर्स्ट वैल्यू, यानी कि ये सिमेट्रिक हमारे पास आ गया है। ठीक है, अब हमें निकालनी है इसकी सेकंड वैल्यू। ठीक है, देखो अब हमें क्या निकालनी है, ये सेकंड वैल्यू निकालनी है। हमारे पास ए मैट्रिक्स तो हमारे पास पहले से दिया गया है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, a - a ट्रांसपोज। ठीक है, a - a ट्रांसपोज हमें निकालना है। तो a - a ट्रांसपोज हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, देखो a - a ट्रांसपोज हमारे पास ये आया था। ए मैट्रिक्स से हम इसको माइनस से करते, तो 6 - 6 क्या होगा हमारे पास 0, क्या होगा 0, -2 में से -2 ये भी 0 हो जाएगा। नेक्स्ट भी हमारा क्या होगा 0, ये भी 0, ये भी 0, ये 0, सारी वैल्यू हमारे पास क्या आएंगी 0 आएंगी। अगर 1/2 से हम डिवाइड करेंगे इसको, ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। ठीक है, हमें क्या करना था, हमें प्रूव करना था या हमें ये शो करना था कि इसको एक्सप्रेस करना था हमें एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो हमारे पास जो लास्ट वैल्यू आती है वो क्या आएगी, हमारे पास ए मैट्रिक्स हमारा किसके बराबर आएगा, इसकी वैल्यू कितनी आती है हमारे पास ये, ठीक है, ये वैल्यू, और इसकी आती है 0। तो इसका मतलब हमारे पास वैल्यू क्या आती है 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 और ये 3, तो ये होगा इसका आंसर। ठीक है, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आती है। ठीक है, जो इसके बाकी पार्ट हैं वो बिल्कुल सेम है, आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया गया है, इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या दिया गया है, ए और बी सिमेट्रिक दिए गए हैं। इसका मतलब ए का ट्रांसपोज ए के बराबर और बी का ट्रांसपोज बी के बराबर, ये हमारे पास गिवन है। हमें बताना है कि ए बी माइनस बी ए क्या होगा। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं 4। फर्स्ट दिया गया है ए स्क्यू सिमेट्रिक होगा, बी सिमेट्रिक होगा, सी 0 होगा या डी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। ठीक है, यानी कि देखो ए बी माइनस बी ए ये क्या होगा। ठीक है, हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं। हमने क्या लिया, इसका ट्रांसपोज, तो क्या होगा ये ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। हमारे पास प्रॉपर्टी क्या थी एक, अगर a माइनस बी इसका ट्रांसपोज दिया गया तो किसके बराबर होता है, a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज। ठीक है, इसके बराबर होता है, तो इस प्रॉपर्टी का हमने यहाँ पर यूज़ किया। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, b का ट्रांसपोज a का ट्रांसपोज माइनस a का ट्रांसपोज और ये b का ट्रांसपोज। हमारे पास एक प्रॉपर्टी क्या थी, अगर a b का ट्रांसपोज हमने निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं, पहले b का ट्रांसपोज और फिर a का ट्रांसपोज। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी का हमने यहाँ पर यूज़ किया।
अब बी का ट्रांसपोज किसके बराबर दिया गया है, बी के बराबर, और ए का ट्रांसपोज ए के बराबर। यहाँ पर भी हम रख देंगे ए और यहाँ पर बी, ये बी ए माइनस ए बी, यहाँ से हमने माइनस कॉमन लिया तो क्या आता है हमारे पास ए बी माइनस बी ए। ठीक है, अब आप देखो ए बी माइनस बी ए उसका ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के बराबर आता है, तो इसका मतलब क्या है कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर उसके नेगेटिव के बराबर आता है तो वो मैट्रिक्स कैसा होता है, स्क्यू सिमेट्रिक। कैसा होता है वो, स्क्यू सिमेट्रिक होता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर हमें मैट्रिक्स ए दिया गया है कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। ठीक है, हमें क्या दिखाना है, ए प्लस ए ट्रांसपोज, ये किसके बराबर दिया गया, आइडेंटिटी के बराबर दिया गया है। इफ़ द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा, तो अल्फ़ा की वैल्यू हमें निकालनी है। ऑप्शन ए में दिया गया π/6, ऑप्शन बी में दिया गया π/3, ऑप्शन सी में पाई और डी में दिया गया है 3π/2। ठीक है, ये इसके बराबर हमारे पास गिवन है। अब आप देखो ये वैल्यू हम निकाल लेते हैं। ए हमारे पास क्या है, कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा और ये कोस अल्फ़ा। ठीक है, ए ट्रांसपोज हम निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा और ये कोस अल्फ़ा। ठीक है, हमने इसकी वैल्यू निकाली, कोस अल्फ़ा प्लस कोस अल्फ़ा कितना हो जाएगा, 2 कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, ये 0, ये भी हमारा 0 और ये क्या होगा 2 कोस अल्फ़ा। और ये किसके बराबर दिया गया था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर, यानी कि 1 1 0 0 इसके बराबर दिया गया था। ठीक है, यानी कि ये वैल्यू किसके बराबर है, इसके बराबर। तो 2 कोस अल्फ़ा किसके बराबर, 1 के बराबर, और कोस अल्फ़ा किसके बराबर, 1/2 के बराबर। ठीक है, और अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, कोस इनवर्स 1/2। ठीक है, इसका मतलब कोस 1/2 कहाँ पर होता है, कोस 1/2 कहाँ पर होता है, π/3 पे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा बी। ठीक है, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, अगर आप इनको एक बार कर लोगे तो आपको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।